भगवान श्री कृष्ण को लड्डू गोपाल को 56 भोग से भी ज्यादा प्रिय है ये 7 प्रकार के भोग। इन 7 भोगों के आगे 56 भोग भी कुछ नहीं है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगी कि अगर आप 56 प्रकार के भोग न बना पाए तो कम से कम अपने लड्डू गोपाल को ये 7 प्रकार के भोग जो कि उन्हें अति प्रिय है जरूर ही खिला दीजिएगा। ये जन्माष्टमी आपके जीवन के हर एक प्रकार के संकट को हर लेगी और आपकी हर एक प्रकार की मनोकामना को पूर्ण करेगी। साल 2025 में जन्माष्टमी का पर्व 16 अगस्त शनिवार को पूरे भारतवर्ष में बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाएगा। ज्योतिष गणना के अनुसार अष्टमी तिथि का प्रारंभ 15 अगस्त 2025 को रात 11:49 से होगा और जो कि 16 अगस्त 2025 को शाम 9:34 पर इसका समापन होगा। हमारे सभी भक्तों में और जनता में काफी कंफ्यूजन है कि फिर हमें व्रत किस दिन रखना है, यानी कि 15 अगस्त को रखें या फिर 16 अगस्त को। तो देखिए, 15 अगस्त को रात के समय में 11:49 पर अष्टमी तिथि प्रारंभ हो रही है, तो इस दिन तो हम बिल्कुल भी व्रत नहीं रख सकते। 16 अगस्त को ही हमें व्रत रखना है और 17 अगस्त को इसका पारण होगा। निशिता काल में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाने का शुभ समय जो है रात 12:04 से रहेगा, जो कि 12:47 तक रहने वाला है, जो लगभग 43 मिनट का होगा। इस अवधि में श्री कृष्ण का जन्म, पूजन, झूला झुलाना और भोग अर्पण करने का विशेष फलदायी महत्व है। इसी दौरान यानी कि 12:04 से लेकर 12:47 के बीच ही आपको ये 7 प्रकार के भोग जो मैं बता रही हूँ, आपको अपने लल्ला को, भगवान कान्हा को, श्री कृष्ण को अर्पण जरूर करना है, जिससे कि आपके जीवन में हर एक प्रकार के दुख खत्म हो जाए उसी क्षण और आपके जीवन में हर्षो उल्लास और धन प्राप्ति, सुख समृद्धि सब कुछ मिल जाए। तो देखिए, सबसे पहले समझते हैं व्रत रखने वाले जो भी भक्त हैं वो पूरे दिन निराहार रहकर रात्रि काल में निशिता मुहूर्त में पूजन के बाद ही अपने व्रत का पारण करेंगे। तो देखिए, 56 प्रकार के भोग के समान ही 7 चीजें हैं जो लड्डू गोपाल जी को अति प्रिय हैं। तो हम वो 7 जो चीजें हैं वही अपने लड्डू गोपाल जी को भोग स्वरूप समर्पित करेंगे, जो कि उन्हें अति प्रिय भी है, ताकि उन्हें 56 भोग जितना ही आनंद प्राप्त हो सके। तो चलिए, अब मैं आप सभी को बताती हूँ कि कौन सी है वो 7 चीजें जो कि 56 भोग के समान ही भगवान श्री कृष्ण को बहुत ही ज्यादा प्रिय है। अगर आप भी ये 7 चीजें भगवान श्री कृष्ण को भोग स्वरूप समर्पित करते हैं तो हमें 56 प्रकार के भोग के समान ही फल की प्राप्ति होती है। सबसे पहले तो जन्माष्टमी के दिन जब आप लड्डू गोपाल को भोग समर्पित करें तो कोशिश करें कि आप अपने घर पर ही बनी हुई चीजों का भोग समर्पित करें। बाहर की मिलावटी चीजों से बचने की कोशिश कीजिएगा। तो सबसे पहली चीज जो कि भगवान लड्डू गोपाल को सबसे ज्यादा प्रिय है वो है माखन मिश्री का भोग। तो जन्माष्टमी के दिन आप लड्डू गोपाल जी के लिए मक्खन जरूर बनाएं और हो सके तो मक्खन घर पर ही बनाएं। 1 दिन की मलाई आपको निकालनी है, 1 या 2 दिन की मलाई आप अपने घर में निकाल लीजिए और फिर इसी मक्खन में मिश्री मिलाकर आप अपने लड्डू गोपाल को भोग लगाएं। वो बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये थी पहली चीज, यानी कि माखन मिश्री का भोग पहला भोग है। दूसरे नंबर पर जो भोग आता है वो है मेवा पाक। आप बना सकते हैं, मेवे की बर्फी बना सकते हैं या 5 तरह के मेवे या 7 प्रकार के मेवे एक साथ इकट्ठे करके आप उसका लड्डू बना लीजिए और ये भी आप लड्डू गोपाल जी को समर्पित कर सकते हैं। जन्माष्टमी पर आप मेवे का भोग जरूर ही समर्पित करें, भगवान श्री कृष्ण को ये बहुत ज्यादा प्रिय है। जन्माष्टमी के दिन धनिये की पंजीरी भी आप सब जरूर ही बनाएं। घर पर ही धनिया भून लीजिए और फिर उसमें मीठा मिलाइए, ड्राई फ्रूट्स मिलाइए और फिर इस धनिये की पंजीरी का भी आप जन्माष्टमी के दिन भोग जरूर ही समर्पित कीजिए। अगला है चूरमे का लड्डू, जो कि शक्ति, बल और रोग निवारण का कारक भी माना जाता है। तो इस दिन आप अपने लड्डू गोपाल को, कृष्ण भगवान को चूरमे का भोग भी जरूर लगाएं। चौथा है पंचामृत। जी हाँ दोस्तों, दूध, दही, शहद, शक्कर और घी से बना हुआ पवित्र और स्वास्थ्य का प्रतीक भी होता है ये पंचामृत। इसका भोग भी आप जरूर लगाएं। और अंत में आता है मालपुआ, जो कि भक्ति भावना, मीठे संबंधों को मजबूत करता है। विशेषकर ये धन लाभ के लिए शुभ माना जाता है। और छठा है तुलसी पत्र मिश्रित खीर। जी हाँ दोस्तों, ये जो भोग है ये भी भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय है और किसी भी प्रकार के भोग को बिना तुलसी दल के आप बिल्कुल भी समर्पित मत कीजिएगा, क्योंकि बिना तुलसी दल के आपका भोग भगवान श्री कृष्ण बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेंगे। तो
तुलसी दल आपको जरूर ही तोड़ लेना है। इसे आप एक दिन पहले ही तोड़कर रख लीजिए। ये 7 प्रकार के जो भोग मैंने आपको बताए हैं, पूरे मनोभाव के साथ, पूर्ण भावना के साथ आप अपने घर पर ही बनाकर तैयार करें और बड़े ही भक्ति भावना के साथ उनका भोग लगाएं। दोस्तों, जन्माष्टमी के दिन खीरा का भोग भी कई सारे भक्त अपने भगवान लड्डू गोपाल को लगाते हैं, तो आप सभी खीरा का भोग भी लड्डू गोपाल श्री कृष्ण को जरूर ही लगाएं। पूरे भक्ति भावना के साथ, प्रेम के साथ अपने लल्ला को, अपने माखन चोर को इन भोग को समर्पित करके आप 56 प्रकार के भोग का जो फल है वो प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी को पता है कि हमारे कन्हैया का जन्म भाद्रपद की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र और चंद्रमा वृषभ राशि के मध्य रात्रि में हुआ था और उनके जन्म लेते ही दिशाएं स्वच्छ और प्रसन्न एवं समस्त पृथ्वी पर मंगलमय मंगलगान होना प्रारंभ हो गया था। विष्णु के अवतार श्री कृष्ण के प्रकट होते ही जेल की कोठरी में प्रकाश फैलने लगा था। कृष्ण के प्राकट्य से स्वर्ग में देवताओं की धुन और पूरे ब्रह्मांड में उनका गान प्रारंभ हो गया। हर तरफ खुशियां मनाई जा रही थी। शास्त्रों में जन्माष्टमी व्रत के महत्व को 1001 एकादशी व्रत के समान माना गया है, यानी कि 100 बार गंगा स्नान करने का जो पुण्य मिलता है, मात्र एक जन्माष्टमी व्रत करने से आपको प्राप्त हो जाता है। जाप का अनंत गुणा फल प्राप्त होता है और जन्माष्टमी के दिन ध्यान, जाप और रात्रि में जागरण का विशेष महत्व होता है। इसलिए जन्माष्टमी को रात में जागरण करके भगवान की भजन कीर्तन करने चाहिए। भविष्य पुराण में ऐसा लिखा हुआ है कि जिस घर में भी भगवान श्री कृष्ण का व्रत किया जाता है, वहां अकाल मृत्यु, गर्भपात या फिर किसी भी माँ के बच्चे गर्भ में नहीं मरते हैं। वैधव्य, दुर्भाग्य तथा कलह ऐसे घर में कभी नहीं होता है। जो एक बार भी इस व्रत को कर लेता है और वैकुंठ की प्राप्ति उसे मरणोपरांत प्राप्त होती है, उसे श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वो प्राणी संसार में सभी सुखों को भोग कर विष्णु लोक में ही निवास करता है। तो ऐसे पावन दिन पर आप मात्र एक इस डाली को अपने घर ले आइएगा। छप्पर फाड़ कर आपके घर में पैसे रुपए पड़े ही रहेंगे। आप गिनते गिनते थक जाएंगे, लेकिन पैसे रुपयों की बारिश आपके जीवन में 7 पुश्तों तक खत्म नहीं होगी। आप सभी से एक बार फिर से अनुरोध है कि इस वीडियो को 10 से 15 मिनट का समय निकालकर पूरा अंत तक देख लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि हिंदू धर्म में भगवान श्री कृष्ण की पूजा सभी संकटों से निकालकर सुख, समृद्धि और मनवांछित वरदान को देने के लिए ही आती है। तो आप सभी इस दिन मेरे द्वारा बताए गए इस उपाय को जरूर कीजिएगा, क्योंकि साल भर में ये एक अकेला ऐसा मौका आता है जो आपके दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल दे और आपके सौभाग्य की चाबी बनकर आया है, किस्मत के ताले को खोलने के लिए आया है। तो बहुत ही ध्यान से हर एक बात को सुनिएगा। भगवान कृष्ण की वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्ण राधे राधे जरूर लिखिएगा। तो देखिए, सुख, समृद्धि और सौभाग्य के वरदान के साथ ये आई है। जन्माष्टमी के दिन आपको सबसे पहले प्रातः काल जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं और इसके बाद पूर्व या फिर उत्तर की ओर मुख करके व्रत का संकल्प लें। अगर आपने भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति या प्रतिमा को नॉर्थ ईस्ट में लगाया है, तो आप मानकर चलिए आपके जीवन में धर्म युद्ध में अगर आप खड़े हैं या कर्म क्षेत्र में खड़े हैं या फिर किसी भी प्रकार की दुविधा में फंसे हुए हैं, तो वहां आपकी जीत बिल्कुल ही सुनिश्चित है और आपकी जितनी भी परेशानियां हैं, कान्हा जी उन्हें स्वयं आकर दूर कर लेते हैं, क्योंकि इस दिन कृष्ण भगवान हर एक घर में जरूर जाते हैं और जहां भी कोई भी छोटी भी पूजा विधि या कोई उपाय करते हुए पाया जाता है, तो उसी क्षण उसकी मनोकामना को पूर्ण भी कर देते हैं। माता देव की और भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति या चित्र पालने में स्थापित कीजिए और पूजन में देवकी, वासुदेव, बलदेव, नंद बाबा, यशोदा आदि देवताओं के नाम जपें। रात्रि में 12 बजे के बाद श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाएं और दोस्तों, जन्माष्टमी पर कान्हा को पीले चंदन या फिर केसर का तिलक जरूर लगाइएगा। साथ ही साथ में उन्हें मोर पंख का मुकुट और बांसुरी जरूर अर्पित कीजिए। लड्डू गोपाल को पंचामृत से अभिषेक कराकर भगवान को नए वस्त्र जरूर अर्पित करें और झूला झुलाएं। तुलसी डालकर माखन, मिश्री और धनिये की पंजीरी का भोग इस दिन जरूर लगाएं। इसके बाद आरती करके प्रसाद वितरित कर दीजिए। उपाय जानने से पहले आप सभी से एक और रिक्वेस्ट है कि जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण की जन्म कथा जरूर सुना कीजिए। जन्माष्टमी की ये कथा चुपके से सुनने से समस्त तकलीफें, बीमारियां समाप्त हो जाती हैं, जड़ से खत्म हो जाती हैं।
पितृदोष शांत हो जाता है, मंगल दोष, काल सर्प दोष या शनि दोष या शनि की ढैया चल रही है तो वो भी तुरंत ही ठीक हो जाती है। और साल 2025 में जन्माष्टमी शनिवार के दिन पड़ रही है तो ऐसे में आपके सभी प्रकार के दोष जरूर शांत हो जाएंगे अगर आप इस कथा को पूरे मन से चुपचाप सुनते हैं। तो आइए सुन लेते हैं जन्माष्टमी की ये कथा। भक्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान श्री कृष्ण ने माता देवकी की 8वीं संतान के रूप में जन्म लिया था। कृष्ण का जन्म मथुरा में कंस के कारागार में ही हुआ था और माता देवकी राजा कंस की बहन थी। महाराजा कंस को सत्ता का लालच था। उसने अपने पिता राजा उग्रसेन की राजगद्दी छीनकर उन्हें जेल में बंद कर दिया था और स्वयं को मथुरा का राजा घोषित कर दिया। राजा कंस अपनी बहन देवकी से बहुत प्रेम करता था। उन्होंने अपनी बहन देवकी का विवाह वासुदेव से कराया था, लेकिन जब वे देवकी को विदा कर रहे थे तभी एक आकाशवाणी हुई कि देवकी की 8वीं संतान 8वां पुत्र कंस की मौत का कारण बनेगा। ये सुनकर कंस डर गया और उसने तुरंत अपनी बहन और उसके पति वासुदेव को जेल में बंद कर दिया और उनके आसपास सैनिकों को पहरेदारी के लिए खड़ा कर दिया। कंस अपनी मौत के डर से देवकी और वासुदेव के 7 संतानों को मार चुका था और भगवान श्री कृष्ण का जन्म इसके बाद ही भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में अंधेरी रात में माता देवकी के गर्भ से 8वीं संतान के रूप में उन्होंने जन्म लिया। श्री कृष्ण के जन्म लेते ही कोठरी प्रकाशवान हो गई। आकाशवाणी हुई कि विष्णु ने कृष्ण की 8वीं संतान के रूप में देवकी के कोख से जन्म ले लिया है। आकाशवाणी में ये भी कहा गया कि वासुदेव जी आप गोकुल में जाकर बाबा नंद के पास भगवान श्री कृष्ण को छोड़ आए और उनके घर में जन्म ली हुई कन्या को अपने साथ यहाँ पर ले आए। इसके बाद वासुदेव की हथकड़ियाँ धीरे धीरे खुलने लगी और सभी पहरेदार भी सो गए। कान्हा को एक टोकरी में बाल गोपाल की तरह रखकर सिर पर रख लिया और फिर गोकुल की ओर चल पड़े। कान्हा को गोकुल धाम ले जाने में वासुदेव जी को कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा। यमुना नदी में कृष्ण जी के चरणों को स्पर्श करने के लिए तूफान उमड़ पड़ा, लेकिन जैसे ही चरणों को स्पर्श किया फिर वो तूफान अपने आप ही शांत पड़ गया। इसके बाद वे कान्हा को बाबा नंद के पास छोड़ आए और गोकुल से कन्या को लेकर वापस लौट आए। जेल अपने आप बंद हो गए और उनके हाथों की हथकड़ियां भी अपने आप ही लग गई। कन्या के रोने की आवाज सुनते ही सभी पहरेदार उठ गए। कंस बंदीगृह आया और वो कन्या को देवकी और वासुदेव की 8वीं संतान समझकर उसे मारने चला, लेकिन वो आकाश में उड़ गई और फिर से आकाशवाणी हुई कि कंस को मारने वाला अब इस दुनिया में पैदा हो चुका है। बाबा नंद और उनकी पत्नी माँ यशोदा ने कृष्ण जी का पालन पोषण किया। राजा कंस ने कृष्ण का पता लगाकर उन्हें मारने की खूब कोशिश की, लेकिन कंस की सारी कोशिशें विफल हुई और कृष्ण जी को कोई मार नहीं सका। अंत में श्री कृष्ण ने कंस का वध किया। राजा उग्रसेन को फिर से मथुरा का राजगद्दी सौंप दी। इस तरह से श्री कृष्ण की जन्माष्टमी कथा पूरी हुई। भक्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है कि आप मुझे ये बताएं कि आप हमारी वीडियो को भारत के कौन से राज्य और कौन से शहर या फिर गांव से देख रहे हैं। अपना नाम और राशि भी जरूर लिखिएगा ताकि राशि अनुरूप जन्माष्टमी पर जो उपाय बनते पड़ेंगे वो मैं आप सभी को कमेंट सेक्शन में ही बता दूंगी। साथ ही भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की इस वीडियो को लाइक करके आपको चैनल तीज त्योहार और धर्म को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना है।